नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास बुलेटिन। 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम ने नगर में सड़क निर्माण कार्यों का किया शिलान्यास व लोकार्पण। उत्तर भारत के प्रसिद्ध गोगामेडी मेले का हुआ शुभारंभ। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगाए गए 250 सीसीटीवी कैमरे। चूरू में परिवार कल्याण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सा कर्मियों को किया गया सम्मानित। खेतड़ी उपजिला अजित अस्पताल में मरीज पर हमला करने वाले असामाजिक तत्वों पर विधायक ने लिया संज्ञान। आमजन ने की त्वरित कार्रवाई की सराहना। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार गांवों में सीधे आमजन से संवाद स्थापित करने के लिए रात्रि चौपालों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में टोंक जिले की ग्राम पंचायत दाखिया में जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ। इस चौपाल में ग्रामीणों ने रास्तों की खस्ता हालत, पीएम आवास योजना में नाम जोड़ने, पेयजल आपूर्ति की कमी और मोती सागर बांध की नहरों की सफाई जैसी कई समस्याएं सामने रखीं। जिला कलेक्टर ने इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इनका शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने उपखंड अधिकारी श्री हुक्मी चंद रोहनानिया को सभी विभागों से समस्याओं के निस्तारण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। कलेक्टर ने संवेदनशीलता के साथ जनसुनवाई करते हुए कहा कि पात्र नागरिकों को राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ दिलाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। चूरू जिले में परिवार कल्याण और राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सा कर्मियों, चिकित्सा संस्थानों और ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया। यह सम्मान समारोह जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की गई। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि योग्य दंपतियों को परिवार कल्याण के साधनों से जोड़ने में सक्रिय योगदान देने वाले स्वास्थ्यकर्मी प्रेरणा स्रोत हैं। कार्यक्रम में डीबी अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर दीपक चौधरी और RCHO डॉक्टर राजेश गुप्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर राज्य स्तर पर सराहना प्राप्त करने वाले अस्पताल और पंचायतों के साथ साथ 31 चिकित्सा कर्मियों को सम्मानित किया गया। ACMHO डॉक्टर एहसान गोरी ने बताया कि यह पहल स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को जमीनी स्तर पर सफल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जो जनसंख्या कल्याण में जनसंख्या दिवस पर जो अपनी जो भी संस्थाएं हैं और जिन्होंने जिन कार्मिकों ने भी अच्छा कार्य किया है उन सबको सम्मानित किया गया। जिले विभाग का एक अन्य उपक्रम है जो एनक्यूआर संदर्भ में, उसमें भी जो जिन संस्थाएं अच्छा कर रही हैं उनको सम्मानित किया ताकि अन्य लोगों को भी मोटिवेट हों और इस एनक्यूआर में और परिवार कल्याण में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी लें और जिले बहुत अच्छा इस कार्यक्रम में कर पाएं। विश्व जनसंख्या दिवस हमारे कायाकल्प और एनक्यूआर की जो उपलब्धियां हैं उनके अचीवमेंट के पीछे जो हमारी टीम ने काम किया हुआ है, जो हमारे फील्ड लेवल के वर्कर हैं, आशा जी, एनम और हमारे चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, BCMO और BPM साहब, समस्त जो चिकित्सा विभाग की टीम है जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, उन सब का आज सम्मान का कार्यक्रम चूरू के अंदर आयोजित किया गया। 60 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, उनका सम्मान यहाँ पे किया गया। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की नोहर विधानसभा क्षेत्र में स्थित उत्तर भारत के प्रसिद्ध गोगामेडी मेले का विधिवत शुभारंभ किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव, SP श्री हरिशंकर, भादरा विधायक श्री संजीव बेनीवाल समेत अनेक गणमान्य जनों ने गोगा जी की समाधि पर धोख लगाकर मेले की शुरुआत की। राष्ट्र ध्वज फहराकर पूजा अर्चना के साथ मेला प्रारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह में अतिथियों ने कहा कि यह मेला आस्था, परंपरा और सामाजिक समरसता का प्रतीक है, जिसमें देश भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। मेला मजिस्ट्रेट श्री राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए इस बार 250 हाई क्वालिटी CCTV कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही 3000 लोगों की क्षमता वाला वाटरप्रूफ रेन बसेरा और प्रमुख स्थानों पर शौचालय बनाए गए हैं। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त श्री ओम प्रकाश ने विभाग की व्यवस्थाओं की जानकारी दी और अतिथियों का आभार जताया। तक मेला चलेगा, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है?
सारी व्यवस्था जैसे पार्किंग की, ट्रैफिक की, साफ सफाई की, मंदिर में सुचारू रूप से दर्शन हो, इन सारी व्यवस्थाओं का जायजा ले लिया गया है। और कोई भी असंतुलन हो, कोई भी असुविधा हो तो मेला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं सभी तैनात रहेंगे मेले ग्राउंड पे, सभी से संपर्क किया जा सकता है। सीसीटीवी कैमरा और बैरिकेडिंग की कैसी व्यवस्था है? बैरिकेडिंग की इस बार नई व्यवस्था की गई है जिसमें जिगजैग माध्यम से श्रद्धालुओं को दर्शन ज़्यादा सुचारू रूप से होंगे। और इस बार देवस्थान विभाग की ओर से और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से बैरिकेडिंग की नई व्यवस्था की गई है। और सीसीटीवी करीब 250 सीसीटीवी पूरे मेला क्षेत्र में रहेंगी, जिनका कंट्रोल रूम से लगातार मॉनिटरिंग होगी। और इस बार सीसीटीवी कैमरों की संख्या न सिर्फ बढ़ाई गई है बल्कि उनकी मॉनिटरिंग के लिए ज़्यादा लोगों को नियुक्त किया गया है। मंदिर श्री गोगा मेडी जो देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित मंदिर है, इसका मेले का शुभारंभ आज ध्वजारोहण के साथ श्रीमान कलेक्टर महोदय और एमएलए साहब के कर कमलों से हो चुका है। मेले में श्रद्धालुओं को ज़्यादा सुविधा मिले, इसलिए जिला प्रशासन और देवस्थान विभाग द्वारा मंदिर परिसर में अतिरिक्त जो स्टील रेलिंग है उसका निर्माण करवाया गया है दानदाताओं का सहयोग से। श्रद्धालुओं के लिए प्रतिदिन 3000 लोगों को निःशुल्क रुकने के लिए हम रैन बसेरे बनवाने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त बैरिकेडिंग में कभी भी अस्थायी शौचालय कभी लगे नहीं हैं और श्रद्धालुओं को दर्शन करने में लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो हमने इस असुविधा को देखते हुए, श्रद्धालुओं के इस दुख को देखते हुए 4 जगह चिन्हित किए जहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए अस्थायी शौचालय बैरिकेडिंग में उपलब्ध रहेंगे। हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो श्रद्धालु जिस भाव से आ रहे हैं और जिस मनोकामना को लेके आ रहे हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो। इस बार हमने जो असहाय या दिव्यांगजन हैं या गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी दादाजी कुटिया के पास से जो है एक अलग रास्ता निर्मित किया है, ताकि उन्हें जो है श्रद्धालुओं के साथ 4-5 घंटे रास्ते में खड़ा नहीं रहना पड़े और किसी भी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़े। मेला क्यों लेकर की जा रही है? ये उत्तरी भारत का सबसे बड़ा मेला जो सांप्रदायिक सौहार्द का मेला है, जो पूर्णिमा के दिन से शुरू किया जाता है। पंचायत राज के तमाम कर्मचारियों ने, वीडियो साहब ने, एसडीएम साहब के साथ, मेला मिनिस्टर के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के पूरी ताकत लगाई हुई है। और हमारा पूर्ण विश्वास है कि पिछले साल से इस साल बेहतर व्यवस्थाएं आने वाले श्रद्धालुओं को, यहाँ के नागरिकों को हम दे पाएंगे। और जहाँ भी पंचायत राज के कर्मचारियों की कोई व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी, पंचायत राज का कर्मचारी इस मेले में अपनी ड्यूटी लेने तैयार और तत्पर है। सलूम्बर की ग्राम पंचायत सकतड़ा में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन उत्साह और गर्व के साथ किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सकतड़ा में आयोजित इस कार्यक्रम में गांव का माहौल पूरी तरह देशभक्ति में सराबोर रहा। ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसके बाद स्कूली बच्चों द्वारा देशभक्ति गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने लोगों को भाव विभोर कर दिया। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा गांव गूंज उठा। ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों ने तिरंगे के सम्मान और राष्ट्र प्रेम पर जोर देते हुए लोगों से राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा बनाए रखने की अपील की। कार्यक्रम में सरपंच श्री लक्ष्मण मीणा, सहायक विकास अधिकारी श्री हरिशंकर पंड्या समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण, शिक्षक, छात्र और सामाजिक संगठनों के लोग शामिल हुए। पाली जिले के बाली विधानसभा क्षेत्र में विश्व आदिवासी दिवस और हर घर तिरंगा अभियान को एक साथ मिलाकर एक भव्य और प्रेरणादायक आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत बेरडी मुख्यालय पर हुए इस कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में आदिवासी संस्कृति और देशभक्ति का सुंदर संगम देखने को मिला। तहसीलदार श्री जितेंद्र सिंह और विकास अधिकारी श्री भोपाल सिंह जोधा के नेतृत्व में आयोजित समारोह में लोगों ने अपने घरों पर तिरंगा फहराकर राष्ट्रीय एकता और गर्व का संदेश दिया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से आदिवासी समुदाय के योगदान और अधिकारों के प्रति जागरूकता को प्रमुखता दी गई। स्थानीय कलाकारों और महिलाओं की भागीदारी ने कार्यक्रम को और भी जीवंत बना दिया। जिले भर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत राजकीय कार्यालयों, सार्वजनिक भवनों और चौराहों पर सजावट व रोशनी की जा रही है, जो स्वतंत्रता दिवस तक जारी रहेगी। पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन विधानसभा के खारड़ी गांव में महिला भजन मंडली ने एक उल्लेखनीय मानवीय पहल कर समाज के सामने एक प्रेरणास्पद उदाहरण प्रस्तुत किया है। गायों की सेवा में समर्पित इन महिलाओं ने राशि एकत्रित कर गौशाला में मोक्ष वाहिनी भेंट की, ताकि मृत मवेशियों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था गरिमापूर्ण ढंग से की जा सके।
महिलाओं ने पूर्व में भी गौशाला में कृष्ण भगवान और गाय की मूर्तियों के साथ मंदिर निर्माण करवाया था। महिला मंडली की अध्यक्ष कविता सरगरा ने बताया कि वे सभी महिलाएं लंबे समय से गौशाला में सेवा और भजन कीर्तन करती आ रही हैं। अब उन्होंने मवेशियों की अंतिम यात्रा के लिए लाखों रुपए की लागत से 100 वाहन खरीदकर गौशाला सेवा समिति को सौंपा है। समिति द्वारा महिलाओं का आभार जताया गया। इस साल भी भजन कीर्तन करके 4 लाख की राशि जमा करवाई गौ माता के द्वारा और कृष्ण भगवान और गाय माता की मूर्ति बनवा के हमने गौशाला में मंदिर बनवाया। और अब की बार में हमने गौ माता की सेवा करते हैं और गौ माता मर जाती है जब घसीट के लेके जाते हैं, इसलिए हमने महिला ने सोचकर भाई वो 90,000 में मोक्ष वैन भी बनाई कि भाई वहाँ टोली में डाल के गौ मुक्ति हो जाएगी जब वहाँ लेके जाएंगे। राजस्थान के डूंगरपुर जिले की भिलूड़ा पंचायत में सदियों पुरानी हरिया खेल की अनूठी परंपरा आज भी जीवित है। रक्षाबंधन के अवसर पर आयोजित इस परंपरा में अगला मानसून कैसा रहेगा, इसकी प्राकृतिक और पारंपरिक पद्धति से भविष्यवाणी की जाती है। स्थानीय मंदिरों में पूजा अर्चना के बाद मिट्टी के घड़ों में भरकर लाया गया पानी 4 महीनों आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और अश्विन के नाम लिखे कलशों के माध्यम से हरिया नामक लकड़ी के टी आकार के खूंटे पर फोड़ा जाता है। कलशों के टूटे अक्षरों के आधार पर मानसून की स्थिति का पूर्वानुमान लगाया जाता है। इस बार की रस्म के अनुसार अगले साल मिला जुला मानसून रहने की संभावना जताई गई है। खास बात यह है कि इस आयोजन में 4 समाजों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जो सामाजिक समरसता और लोक परंपराओं की गहरी जड़ें दर्शाता है। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने इस आयोजन में भाग लिया। सनातन धर्मों में रक्षाबंधन पर्व के जो महत्व है, उसी के साथ साथ बागड़ के भिलूड़ा गांव में एक अनोखा हमारे यहाँ का महत्व है, जिसको हलिया प्रथा कहते हैं। इस हलिया प्रथा में ये है कि टी नुमा आकृति का एक हलिया होता है, जो हमारे यहाँ के जो है वो सुथार समाज उसको बना के यहाँ पे देते हैं। 500-600 साल पहले की प्रथा है और यहाँ का बरंडा परिवार जो है वो उस हलिये को उठाना और उठाने से डालने तक की प्रक्रिया उस बरंडा परिवार के पास रहती है। वहाँ पर रघुनाथ जी मंदिर के अंदर 4 जो है वो मटके रहते हैं, उसके अंदर पानी रहता है। उस हलिये के चारों ओर प्रदक्षिणा करते हुए उसको जो है वो फोड़ते हैं। फोड़ने में जो भाग जितना रहता है उस हिसाब से बरसात का आने वाले समय का अनुमान करते हैं। अमूमन पिछले विगत सालों में अनुमान जो है वो सही पाया गया। इस बार भी आने वाले समय में मिलीजुली बरसात का श्रावण, आषाढ़, श्रावण और भाद्रपद के बारे में जो है वो मिलीजुली बरसात का एक दौर जो है वो बताया गया। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह का भव्य आयोजन किया गया। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से आयोजित इस समारोह में मुख्य अतिथि SES श्री कुंजीलाल मीणा रहे, जिन्होंने महिपाल खेल मैदान में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन कर समारोह की शुरुआत की। प्रदर्शनी में आदिवासी संस्कृति, पारंपरिक वाद्य यंत्रों और महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की झलक दिखाई दी। इसके बाद अतिथियों ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। समारोह के दौरान SES श्री कुंजीलाल मीणा ने PM आवास योजना समेत विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सौगातें भी सौंपी। समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य व केंद्र सरकार आदिवासियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और सभी को इन योजनाओं का लाभ लेकर मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। राज्य स्तरीय विश्व आदिवासी दिवस पर डूंगरपुर के सागवाड़ा ब्लॉक में ये मनाया गया है।
जिसमें काफ़ी संख्या में बहनें आई हैं। राखी का त्यौहार होने के बावजूद भी काफ़ी भीड़ आई। मैंने सभी को आश्वासन दिया है कि बहनों के लिए ये समर्पित है हमारा, और विभाग की ओर से जितनी भी योजनाएं हमारी चल रही है सब बहनों को उसका लाभ दिलाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आदि कर्मयोगी अभियान शुरुआत कर रखी है, उसके तहत भी प्रत्येक गांव से जो 20-20 हमारे आदि कर्मयोगी तैयार किए जा रहे हैं। जो धरती आबा योजना के तहत हमारा करीब 80,000 करोड़ का पूरे देश का बजट रखा है। और राजस्थान भी आगे कार्य करके प्रत्येक गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करेंगे, और इन आदि कर्मयोगियों के माध्यम से इस आदिवासी दिवस के ऊपर हम तय करते हैं कि आने वाले आदिवासी दिवस तक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हम विभाग की ओर से कार्य करेंगे। भरतपुर जिले की नदबई विधानसभा क्षेत्र में पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब पुलिस सीओ कार्यालय को किराए के भवन से मुक्ति मिल गई है। गांव बेलारा में लगभग 81 लाख रुपए की लागत से बने नवीन पुलिस सीओ कार्यालय भवन का पूजा अर्चना और हवन के साथ विधिवत उद्घाटन किया गया। जुलाई 2021 से किराए के भवन में सीओ कार्यालय संचालित हो रहा था, जिससे पुलिस कर्मियों को सीमित संसाधनों के चलते अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। नवीन भवन के लोकार्पण से अब स्थायी और सुसज्जित सुविधा उपलब्ध होगी। उद्घाटन कार्यक्रम में एडिशनल एसपी श्री रामगोपाल व सीओ श्री अमर सिंह राठौड़ ने शिरकत की। इस मौके पर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने पुलिस अधिकारियों का माल्यार्पण व साफा पहनाकर सम्मान किया। खेतड़ी उप जिला अजित अस्पताल में शुक्रवार की रात असामाजिक तत्वों ने उत्पात मचाकर एक घायल मरीज पर डंडों से हमला किया। इस गंभीर घटना के बाद अस्पताल में डर का माहौल बन गया। जैसे ही यह मामला विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर के संज्ञान में आया, उन्होंने तत्काल अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकों और थाना प्रशासन के साथ बैठक की। विधायक ने निष्पक्ष और सख्त जांच के आदेश दिए और स्पष्ट किया कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, वह केवल अपराधी होता है। विधायक द्वारा घटना पर तुरंत एक्शन लेने पर स्थानीय लोग उनकी जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। मेरे भी संज्ञान में सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आ गया था कि रात को देर रात 12-1 बजे के बीच में यहाँ पे एक बहुत बड़ी घटना हुई है, जो खेतड़ी के इतिहास में, क्या अजीत हॉस्पिटल के इतिहास में किसी भी हॉस्पिटल में ऐसी घटना नहीं होगी। निश्चित रूप से कुछ असामाजिक तत्वों ने एक भर्ती पेशेंट को, हॉस्पिटल में भर्ती पेशेंट को इलाज के दौरान बेड पे आके लाठी और सरियों से मारा जा रहा है। ये बड़ी शर्म की बात है। हमने आज निरीक्षण किया है, पता लगा है, तुरंत हम यहाँ पे हॉस्पिटल में आए हैं, सब स्टाफ से बात की है और यहाँ के एसएचओ को भी मैंने यहाँ पे बुलाया है और पूरी घटनाक्रम की जांच करके मैं आपके माध्यम से इतना कह सकता हूँ कि जो भी दोषी है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, सर्व समाज का, जो हम हमेशा कहते हैं कि दोषी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, उसका धर्म अपराध होता है। किसी भी समाज से हैं, निश्चित रूप से उनको सजा दिलवाएंगे और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति कभी ना हो, इसके पुख्ता प्रबंध करेंगे। और जो भी यहाँ आस पास छोटे छोटे पार्क हैं, मैं पाबंद करूँगा आपके हमारे डिप्टी ऑफिस से अगर यहाँ पे गश्त लगाई जाए। राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र के किशनपुरा गांव में विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नवीन कक्षा कक्ष का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच मौसम देवी ने की। इस मौके पर विधायक ने किशनपुरा ग्राम विकास के लिए विधायक कोष से 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। समारोह में उन्होंने कहा कि शिक्षा के मंदिर में दिया गया दान सबसे बड़ा दान होता है। कार्यक्रम में भामाशाह भवन निर्माणकर्ताओं का सम्मान किया गया और विकास में जन सहयोग की अहम भूमिका पर बल दिया गया। राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र के उर्जनवाला गाडराटा गांव में विकास कार्यों को लेकर क्षेत्रवासियों ने विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर का नागरिक अभिनंदन किया। विधायक के प्रयासों से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 8 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। ग्रामीणों ने विधायक का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। स्थानीय निवासी श्री बबलू अवाना ने बताया कि विधायक की अनुशंसा पर आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण हेतु प्रशासन ने 83 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। विधायक श्री धर्मपाल गुर्जर ने अपने संबोधन में कहा कि क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह धरातल पर काम में विश्वास रखते हैं और जो कहते हैं वह करके जरूर दिखाते हैं। झुंझुनू जिले की खेतड़ी पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रधान मनीषा गुर्जर ने की। बैठक में उपखंड अधिकारी श्री मुकेश चौधरी और तहसीलदार श्री सुनील कुमार मील भी मौजूद रहे।
पंचायत समिति सदस्य श्री नीरज मान ने बताया कि गांव के सार्वजनिक कुओं की बिजली विभाग ने निजी व्यक्ति के नाम पर VCR भर दी है, जिससे ग्रामीणों को पानी की परेशानी हो रही है। तहसीलदार ने मामले की जांच कर VCR निरस्त करने के निर्देश दिए। बैठक में क्षेत्र की जर्जर स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत की मांग भी उठी। वहीं सड़क निर्माण अधूरा होने पर भी नाराजगी जताई गई। प्रधान मनीषा गुजर ने कहा कि जनता की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाएगा और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीग जिले में हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता 2025 अभियान को लेकर जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल ने पंचायत समिति सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से भी जुड़कर उन्होंने कहा कि आमजन इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लें और अपने घरों में तिरंगा लगाकर देशभक्ति और स्वच्छता का संदेश दें। 9 से 12 अगस्त तक तिरंगा मेला और तिरंगा संगीत कार्यक्रम आयोजित होंगे। उन्होंने स्थानीय कलाकारों, भामाशाहों और स्वयं सहायता समूह को जोड़ने के निर्देश दिए। इको फ्रेंडली तिरंगा बनाने और प्लास्टिक से बचने की अपील भी की गई। 13 से 15 अगस्त तक सफाई मित्रों को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया जाएगा और विभिन्न श्रेणियों में लोगों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम 1 दिवसीय दौरे पर नगर विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने मवई, सिसवाड़ा और जनुथर गांवों में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मंत्री श्री बेडम ने कहा कि जन समस्याओं का समाधान और विकास कार्यों का निर्माण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मवई से जनुथर तक 76 लाख रुपए की लागत से मिसिंग लिंक सड़क का शिलान्यास किया गया। वहीं सिसवाड़ा और जनुथर में सीसी रोड, नाली निर्माण और इंटरलॉकिंग सड़कों के कार्यों का उद्घाटन किया गया। ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर मंत्री का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सरकार सभी विभागों के माध्यम से तेजी से विकास कार्य करवा रही है ताकि आमजन को जल्द से जल्द सुविधाएं मिल सकें। जोधपुर जिले की शेरगढ़ विधानसभा में संस्कृत दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर राजकीय वरिष्ठोपाध्याय संस्कृत विद्यालय शेरगढ़ और शेरगढ़ फाटा के विद्यार्थियों ने रैली निकाली और विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भाग लिया। शेरगढ़ विद्यालय की रैली SBI बैंक और मुख्य बाजार से होकर स्कूल पहुंची, जहां विद्यार्थियों ने संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए नारे लगाए। इसके बाद विद्यालय में संस्कृत गीत और श्लोक वाचन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। वहीं शेरगढ़ फाटा विद्यालय की रैली अंबेडकर सर्किल होते हुए मनसापूर्णा बालाजी मंदिर तक गई। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य, शिक्षक और छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संस्कृत को जीवन में उतारने और उसकी समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाने का संदेश इस आयोजन के माध्यम से दिया गया। लूणी में संसदीय कार्य, विधि एवं न्याय मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने संस्था प्रधान वाकपीठ में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना सभी की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने संस्था प्रधानों से विभागीय मापदंडों के अनुसार समय पर लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने का आह्वान किया। वाकपीठ को सिर्फ औपचारिक बैठक न मानते हुए इसे अनुभव साझा करने और नवाचार लागू करने का मंच बताया। मंत्री ने विद्यालय परिसर को स्वच्छ और सुरक्षित रखने, विद्यार्थियों के हित में निर्णय लेने और मातृ पितृ पूजन दिवस को अच्छे से मनाने की बात कही। बोर्ड परीक्षाओं में 100% परिणाम समेत विज्ञान मेला और खेलकूद में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों में विधायक मत से वरीयता अनुसार 11 लाख, 7.5 लाख व 5 लाख रुपए की राशि विद्यालय विकास में स्वीकृत की जाएगी। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।